आइए विदुर नीति के दूसरे भाग को हम लोग जारी रखते हैं, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि विद्वान किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, इस पर विदुर जी की क्या नीति है। तो इस शुरुआत करते हैं पहली नीति से। जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, जो धर्मात्मा है, जो दुख सहन कर लेते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं तथा जो धन के लालच में सही रास्ते से नहीं भटकते हैं, वे ही पंडित अर्थात विद्वान कहलाते हैं। दूसरी, जो अच्छे कर्मों को करता है तथा निंदित बुरे कर्मों से बचता है, जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वही पंडित कहलाता है। पंडित के यही सद्गुण उसकी पहचान है, यही उसके लक्षण है। तीसरा, जो पुरुष क्रोध, प्रसन्नता, लज्जा, उदंडता तथा अपने आप को पूज्य समझने के अभिमान के वश में होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। चौथा, जिसकी कार्य योजना तथा विचार विमर्श की भनक किसी दूसरे को नहीं होती, वरन कार्य पूरा हो जाने पर ही लोगों को उसकी कार्य योजना का पता लगता है, वही पंडित कहलाता है। पांचवा, जिस व्यक्ति के कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, मैथुन, अमीरी, गरीबी आदि बातें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती हैं, अर्थात इनके कारण वह व्यक्ति अपना काम नहीं रोकता, वही पंडित कहलाता है। छठी नीति, जो व्यक्ति सांसारिक होते हुए भी धर्म और अर्थ का पालन करता है तथा काम और अर्थ में से अर्थ को ही चुनता है, वही पंडित कहलाता है। सातवीं नीति, जो व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार काम करना चाहता है और शक्ति के अनुसार ही काम करता है तथा किसी का भी अपमान नहीं करता है, वही पंडित कहलाता है। आठवीं नीति, जो व्यक्ति बात को जल्दी समझ जाता है फिर भी ध्यान से देर तक बात सुनता है, बात सुनकर उस पर आचरण करता है, जब तक उससे कोई न पूछे तब तक वह दूसरों के विषय में व्यर्थ की कुछ बातें नहीं बोलता, ऐसा स्वभाव पंडितों का ही होता है। नौवीं नीति, जो व्यक्ति अप्राप्त, जो वस्तु नहीं मिली हो, के लिए बेचैन नहीं होता, नष्ट हुई वस्तु के लिए शौक नहीं करता तथा विपत्ति में भी घबराता नहीं, वही पंडित कहलाता है। 10वीं नीति, जो सोच विचार कर निश्चय के बाद काम करता है और आरंभ करने के बाद काम को अधूरा नहीं छोड़ता, समय व्यर्थ नहीं बिताता, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वही पंडित कहलाता है। 11वीं नीति, जो व्यक्ति अच्छे और शिष्ट जनों के योग्य और भलाई के काम करने में लगे रहते हैं, अपनी भलाई अथवा हित करने वाले की निंदा नहीं करते, वे ही पंडित कहलाते हैं। 12वीं नीति, जो सम्मान मिलने पर बहुत खुश नहीं होता तथा अपमान होने पर दुखी नहीं होता, वरन गंगा जल के कुंड के समान सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है, वही पंडित कहलाता है। 13वीं नीति, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के तत्व के बारे में जानकारी रखता है, सभी कामों को करने का ढंग जानता है, सभी मनुष्यों की परेशानियों को दूर करने का मार्ग जानता है, सभी प्राणियों को समझता है, वही पंडित कहलाता है। 14वीं नीति, जो व्यक्ति विषय को अच्छी तरह समझ लेता हो, उसके संबंध में धारा प्रवाह बोलता हो, अपनी बात को अच्छी तरह समझ पाता हो, विद्वान और तर्कशील तथा प्रतिभाशाली हो, वही पंडित कहलाता है। 15वीं नीति, जिसका शास्त्र बुद्धि के अनुकूल हो अर्थात तर्क संगत हो तथा उसका ज्ञान और प्रवृत्तियां शास्त्र के अनुसार हो अर्थात वह शास्त्र के अनुकूल काम करता हो,
जो कभी गलत रास्ते पर न जाता हो, अर्थात मर्यादा में रहता हो, वही पंडित कहलाता है। तो ये कुछ 15 नीतियां थी। एक और महत्वपूर्ण नीति जो कि मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, और वो अंतिम नीति है, जो अपार यानी कि बहुत सा धन, शक्ति, यश और विद्या पाने के बाद भी जरा भी घमंड अथवा अभिमान नहीं करता हो, नम्र भाव से विचरता हो, उसे ही पंडित या विद्वान कहते हैं। तो मेरे प्रिय श्रोतागण, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे भाग 3 में हम अन्य नीतियों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।